हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम एनसीईआरटी की एक लाइन है जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दी गई है बायोलॉजी के अंदर कि साइक्लोस्केलेटन रेफर टू एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, ये जो लाइन है ये पूरी ऐसी कैसी किस में दी गई है, अपनी जो बायो की एनसीईआरटी है उसमें दी गई है। तो आज हम इस लाइन का अर्थ समझते हैं कि इस लाइन का अर्थ होता क्या है। तो अपन अगर हिंदी में देखें तो इसका अर्थ होता है कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में धागे जैसी संरचना होती है। हमारा जो साइटोप्लाज्म है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, उसके अंदर क्या होती है, धागे रूपी, धागे के जैसी क्या होती है, संरचना होती है। संरचनाओं के एक स्ट्रक्चर का नेटवर्क या एक जाल बना हुआ होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं साइक्लोस्केलेटन। ठीक है, तो मुख्यतः अपना आज का जो टॉपिक है वो है साइक्लोस्केलेटन। ठीक है, तो साइक्लोस्केलेटन के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर 3 नाम दिए गए हैं, एक तो साइक्लोस्केलेटन, एक इलोबरेट, एक फिलामेंट, एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इनका अर्थ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन इलोबरेट। ठीक है, इसका अर्थ होता है विस्तृत। क्या होता है, विस्तृत, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन बड़ा या फैला हुआ। क्या बोल सकते हैं, बड़ा या फैला हुआ। ठीक है, फिलामेंट का अर्थ होता है धागे संरचना, धागे रूपी। ठीक है, अब प्रोटीनियस का अर्थ होता है प्रोटीन से बनी हुई। किस से बनी, प्रोटीन से निर्मित। इसका अर्थ होता है प्रोटीन से निर्मित। ठीक है, अब आगे अपना है कि प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य में फैली, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य में फैली। तो सामान्यतः अपन इस लाइन से ये समझते हैं कि जो साइटोस्केलेटन है वो क्या है, एक विस्तृत या बड़ी फैली हुई धागे रूपी प्रोटीन से बनी हुई संरचनाओं का क्या होता है, एक जाल होता है। क्या होता है, एक जाल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक जाल होता है जो किससे बना हुआ होता है। ये लाइन अपन ने पढ़ ली। अब आगे देखते हैं अपन। ठीक है, अब देखो, हमने देखा कि जो साइक्लोस्केलेटन है उसके मुख्यतः 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं, 3 फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो कि जो साइक्लोस्केलेटन है वो 3 चीज़ों से निर्मित होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, 2 नंबर पे आता है माइक्रोफिलामेंट्स और 3 नंबर पे आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, क्या आता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। किसके बारे में, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये कैसे होते हैं, खोखली संरचना होती है, गोलाकार होती है लेकिन कैसी होती है, अंदर से खोखली होती है। ठीक है, खोखली संरचना होती है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो बेलनाकार और खोखली संरचना होती है। ठीक है, अब ये कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो ये कहाँ होते हैं, कोशिका के सेंट्रोसोम में। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो सेल होती है उसका जो सेंट्रोसोम है उसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है एक तो कोशिका को आकार देने का कार्य, एक कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन या जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र का काम। ठीक है, एक क्रोमोसोम होते हैं उनको गति प्रदान करना। ठीक है, एक स्पिंडल फाइबर कब बनते हैं, जब सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है या विभाजन होता है तो स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो स्पिंडल फाइबर बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल्स का योगदान होता है। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं हम माइक्रोफिलामेंट्स। ये कैसे होते हैं, ये ठोस होते हैं। ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, ठोस होते हैं और धागे जैसे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ठोस और धागे जैसी संरचना। ये कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से। ठीक है, अब कोशिका की ये होते कहाँ पर है, ये कोशिका होते हैं उसके बाहरी स्तर पर मिलते हैं। ठीक है, ये मान लो सेल है तो इसके बाहर ये मिलेंगे। अब इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है कोशिका की आकृति या शेप बनाए रखना।
कोशिका की शेप बनाए रखना, ठीक है। और मांसपेशियों के संकुचन में सहायक, जो अपनी जो मांसपेशियां होती हैं उनके संकुचन में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं, ठीक है। अब कोशिका को गति प्रदान करने का कार्य भी माइक्रोफिलामेंट्स के द्वारा होता है। जो सेल्स है उनकी जो गति होती है वो भी कौन से फिलामेंट्स के जरिए होती है, माइक्रोफिलामेंट्स के जरिए होती है। ये इनकी संरचना यहाँ दिखाई हुई है, धागे रूपी संरचना होती है। और कैसे होते हैं, ये ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। अब तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये कैसे होते हैं, ये मोटे होते हैं। सबसे पहले तो ये मोटे होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये रस्सी जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे रस्सी नहीं होती क्या, मोटी रस्सी, रस्सी लाइक स्ट्रक्चर होती है इनके, ठीक है। अब ये किसके बने होते हैं, केरोटीन के, ठीक है। अब ये कोशिका के केंद्र या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जो कोशिका है उसका केंद्र है ना, कोई भी सेल है उसका जो केंद्र है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं। अब इनका कार्य क्या है, कोशिका को यांत्रिक मजबूती देना, ठीक है। ये क्या करते हैं, कोशिका को यांत्रिक मजबूती देने का कार्य करते हैं। कि भी कोशिका को कोई भी बाहरी अगर चोट लगे तो उससे बचाने का कार्य कौन करते हैं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करते हैं। अब देखिए जो NCERT है उसके NCERT है उसके अंदर क्या है, साइक्लोस्केलेटन के फंक्शंस दिए गए हैं, ये कार्य दिए गए हैं, 3 कार्य दिए गए हैं। कितने कार्य दिए गए हैं, 3। इन 3 कार्यों को पढ़ते हैं। सबसे पहला कार्य क्या दिया गया, सेल को सपोर्ट, यानी जो साइटोस्केलेटन है उनका पहला क्या कार्य है, ये कोशिका को सपोर्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यह सेल को आकार देते हैं, क्या देते हैं, आकार देते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। दूसरा है सेल को गति प्रदान यानी मोटिलिटी, यह सेल की गति और कोशिकाओं की आवाजाही में मदद करते हैं। और तीसरा कार्य क्या दिया गया है, सेल का आकार बनाए रखना। यह सेल का आकार है वो क्या करते हैं, स्थिर बनाए रखते हैं, ठीक है, या व्यवस्थित रखते हैं। अब देखो इस पूरे चैप्टर को अपन अगर थोड़ी सी चीज़ों के अंदर या स्मार्टली अगर समझना चाहें तो इनकी जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो इस प्रकार है कि साइक्लोस्केलेटन सेल जो कोशिका होती है उसके साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में थ्रेड लाइक यानी धागे रूपी क्या होते हैं, प्रोटीन से बनी हुई संरचनाएं होती है, ठीक है। और ये पूरी सेल के अंदर क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 मिलकर या मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। अब इनका कार्य क्या होता है, एक तो ये सेल को सहारा देते हैं भाई, ठीक है। एक उसको आकार देते हैं, ठीक है, उसकी शेप निश्चित करते हैं, ठीक है। एक सहारा देना, एक शेप निश्चित, उसको गति देते हैं, ठीक है, और उसके आकार को बनाए रखते हैं, ठीक है। अब देखो जो मुख्य बिंदु हैं, साइक्लोस्केलेटन है, प्रोटोनिशिशी या धागे रूपी यानी प्रोटीन से बने हुए धागे रूपी क्या होते हैं, संरचनाएं होती है। किससे निर्मित होती है, प्रोटीन से निर्मित होती है और धागे रूपी संरचना होती है। 3 प्रकार जो अपन ने देख ली। कार्य क्या है, सपोर्ट कोशिका को, मोटिलिटी और आकार बनाए रखना, ठीक है। इधर की साइड के अंदर क्या दिया गया है, साइक्लोस्केलेटन का स्थान दिया गया है। ये जो पूरा दिखा रखे हैं धागे रूपी संरचना, ये साइक्लोस्केलेटन है पूरा का पूरा, ठीक है। ये धागे रूपी संरचना जो कोशिका के अंदर फैली हुई है। यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स इनकी जो पूरी जो फंक्शन है वो दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी ऐसे ही NCERT कि लाइन बाय लाइन अपन क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।